अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हाज़िर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। यार वीडियो यहाँ पर अपलोड करते हुए थोड़ा सा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि यूट्यूब पर जो वीडियो प्रोसेस होता है ना, वो बड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है। अगर रिटन फॉर्म में देना होता तो मैं नॉवल ज़्यादा नहीं तो 2 किस्तें तो देती ही हर वीक। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, फिर यार नहीं हो पाता है, क्या करूँ। प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं आप लोगों के सामने हमेशा रोती रहती हूँ कि जी मुझे बहुत काम होते हैं, तो कामों का रोना तो है लेकिन ये जो शौक़ है ना और एक लत जो लगी हुई है सबसे कनेक्ट रहने की, वो मुझे पीछे हटने नहीं देती। वरना तो लोग कहते हैं छोड़ दो कोई बात नहीं और मैं क्या करूं यार, नहीं छोड़ा जाता है। और ये जो नॉवल है इसके लिए तो मेरा इतना मन है क्योंकि इसमें मैंने ख्वाबनगर सीज़न 1 में सिर्फ आपको लव स्टोरी मिली थी पढ़ने के लिए, दोनों कपल्स की। बट इसमें इतने वेरिएशंस हैं कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं इस नॉवल को बीच में या अधूरा छोड़ दूं। तो इसी वजह से बस कंटिन्यू रख रही हूँ। आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी ये कि जैसे मैंने पहले बोला था कि वॉइस करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट अब यहाँ मुझे करना पड़ेगा, वक्त निकाल के मुझे करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल होता है। बट फिर भी कोई नहीं, आप लोगों के लिए करती हूँ मैं। अब हम बात करते हैं जब नॉवल की ना, तो नॉवल यार वाकई सुस्त नहीं है। सुस्त मैं हूँ क्योंकि मैं जल्दी नहीं लिख पा रही। आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि सिर्फ एक कपल बाकी बचा है, उस कपल को मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। बट क्योंकि लास्ट टाइम ख्वाबनगर पर ही लिखते हुए वीडियो इतनी लंबी हो गई थी कि वो कपल रह गया। बट इस वीडियो में वो कपल भी आपके सामने आ जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है नॉवल। जैसे मैंने अभी आपको बोला है कि सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, बहुत सी वेरिएशंस हैं। इस बार जो नॉवल में मैंने जो फर्स्ट टाइम मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ, खुदा ना खास्ता ये किसी की कॉपी नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं है। ये मेरी ख़ुद की देखी हुई चीज़ों से मतलब इंस्पिरेशन कह लें आप, या फिर मेरा जो तजुर्बा है उसको देख के कह लें, जो मैंने मुख्तलिफ़ लोगों को देखकर मतलब अब तक जो सीखा या अब तक जो एक्सपीरियंस किया है। मतलब मेरे आसपास के काफ़ी लोगों को मैंने इस चीज़ से सरवाइव करते देखा है और इसीलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ को मुझे रखना चाहिए, लोगों के सामने लाना चाहिए। क्योंकि क्या है कि बदलते वक्त के साथ ना हम लोगों को क्या लगने लगा है कि सब फेक है, ड्रामा है, ऐसा नहीं होता, या इस तरह किसी मतलब कंडीशंस लोगों की नहीं होती, सब लोग ड्रामे करते हैं। नहीं है, जादू तो देखिए बरहक है। और फिर अल्लाह ताला ने इंसान से ज़्यादा जो जिन्नाती मखलूक है वो इंसान से 4 गुना तादाद में ज़्यादा है इस दुनिया में ना अब भी। तो इन लोगों का वजूद तो आप मतलब इनकार कर ही नहीं सकते इनके वजूद से। तो इसीलिए किसी बंदे के साथ अगर इनकी मतलब कोई ऐसी शरारत देखने को मिलती है तो उस पर यकीन रखना चाहिए, क्योंकि ये होता है, मैंने देखा है। तो इस बार मैंने ख्वाबनगर में एक कपल के साथ ये रखा है सीन, और जो मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया देखा है लोगों के ऊपर, मैं उसको एक्सप्लेन करने की इसमें कोशिश करूँगी। इसलिए नहीं कि ये मुझे बिल्कुल डिफरेंट या किसी से हट के रखना है या कुछ, बस इसलिए कि मैं मुतारफ़ कराना चाहती हूँ आपको कि ये चीज़ें आज भी होती हैं और लोग सर्वाइव करते हैं
इन सब चीज़ों के साथ कई लोगों को, मतलब बहुत बहुत लोगों को मैंने देखा है। और दूसरा, इस चीज़ के लिए मैं आपको ये भी थोड़ा सा गर्ल्स को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि यार, पाकी नापाकी का इस्लाम में जो तहारत का जो एक निज़ाम रखा गया, या एक तहारत के लिए जो एक कंडीशन रखी गई है, या फिर पाकी को आधा ईमान क्यों कहा गया है, ये चीज़ भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, बॉयज़, बहुत से लोग होते हैं जो अपनी पाकी का या नजासत का ध्यान नहीं रखते। उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर ख़ुद को साफ़ रखना, नहा लेना, ये सब काफ़ी होता है। लेकिन इस्लामी उसूलों के मुताबिक जो असल तहारत होती है, उसको लिए बिना या उसको इख्तियार किए बिना जो है लड़का लड़की इसी तरह से घूमते हैं, फिरते हैं, और उसका उनको क्या नुकसान होता है, ये चीज़ ज़रूर मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। क्योंकि ये सबसे बड़ी वजह होती है ये यानी दूसरी मखलूक़ात इस चीज़ से या इस कमज़ोरी की वजह से आपके ऊपर हावी होती हैं। तो मैं इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। क्योंकि शुरुआत से, जब से मैंने लिखना शुरू किया है, यूट्यूब तो अब है, मैं फ़ेसबुक पर भी लिखती थी, तो जब मैं लिखती हूँ तो मुझे दिल में हमेशा रहता है कि मैं अपनी राइटिंग से आप लोगों को कोई मैसेज दूँ। तो इस ख्वाब नगर की इस पॉइंट पे अगर आपको कहीं कोई मैसेज मिलता है, या कोई एक भी, हज़ारों में से पढ़ने वाला कोई एक भी उस मैसेज को समझ के और इस तरह से कोई सबक लेके और ख़ुद के लिए उस चीज़ को इख्तियार कर लेता है, तो मतलब समझ लें कि मेरी मेहनत वसूल ही हो गई। यानी कि अगर मैं तहारत या पाकी पर लिख रही हूँ और किसी एक ने उसको कैप्चर किया या उसको समझा उस मैसेज को, और फिर ज़िंदगी भर के लिए उसको पे अमल किया, तो मेरी मेहनत वसूल हो गई, समझ लें बस। तो इसीलिए कि ये चीज़ मैंने इंटरटेनमेंट के लिए या किसी का मुकाबलेबाजी के लिए कुछ नहीं रखा। क्योंकि मुझे कभी इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा कि मैं फ़लाँ से मुकाबला करूँ या फ़लाँ जैसा लिखूँ। मैं लिखती हूँ जो मेरा दिल चाहता है, जो मेरा दिल कहता है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे पढ़ के मज़ा आता है, जो मुझे सुन के समझ आता है, और वही चीज़ मैं हमेशा आगे आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। वरना लिखने को तो आजकल आपको पता ही है क्या क्या ट्रेंड्स में चल रही हैं चीज़ें, कि थंबनेल से ही पता चल जाता है राइटिंग स्टाइल, कि फ़ला बंदा जो है वो किस चीज़ को हाईलाइट करना चाहता है, या कौन से चस्के आपको देना चाहता है, कौन से मज़े आपको देना चाहता है। तो वो सारी चीज़ें मुझसे नहीं हो सकती। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को अभी से बोल रही हूँ, और वैसे भी मेरे रीडर्स जानते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि कम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन सेंसिबल लोग पढ़ रहे हैं, और बहुत सेहतमंदाना अपनी राय देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कभी मेरा दिल नहीं चाहा इस चीज़ को देख के कि मैं आप लोगों के सामने कहूँ नहीं सब्सक्राइब करिए, नहीं लाइक करिए। कभी कभार ठीक है, चलो इतने लोग पढ़ रहे हैं तो यार कर लो, कोई नहीं। लेकिन नहीं करता तो मुझे ये इस चीज़ का इशू नहीं है। क्योंकि अगर मैं अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ, तो मैं आपसे डिमांड नहीं कर सकती कि आप लोग अपना 100% दें, ठीक है ना। तो ऐसे भी आपको नहीं ऐसे लोग भी आपको नहीं मिल सकते। और आज की वॉइस पर बहुत लंबी हो गई, और लंबी इसलिए हुई है कि जो चीज़ मैं आपको लाइव आकर बताना, समझाना नहीं मतलब कर पाती, वो आप वॉइस में सुन लीजिए। वैसे तो बहुत ही बुरा लगता है जब हम पढ़ रहे होते हैं कि पीछे से वॉइस इंटरप्ट कर रही है हमें। तो इसका सीधा सा तरीका होता है कि आप लोग जब एक बार पढ़ लें तो सुन लीजिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बिना पढ़े उसको सिर्फ सुनने के लिए लगा लीजिए। और बहुत सारे रीडर्स हैं जिनको लगता है कि
ठीक है, मुझे बोलना चाहिए। और स्पेशली मैं कह रही हूँ ये नूर के लिए और मुजना के लिए, और एक कौन कौन है यार, यहाँ ना नाम चेंज करके आ रहे हैं आप लोग, और जैनी हैं, और जी मारिया हैं, और अब यार सैयदा आपका मुझे असली नाम नहीं पता तो तुराब हैदर करके कुछ आपका यहाँ पर आईडी है। आप हैं, सारिया जबी हैं, और अदनान करके कोई है, शायद वो तो जैनी है। मतलब कुछ एक ऐसे लोग हैं जो मतलब सुनते हैं वॉइस भी, और फिर मुझसे आके पर्सनली मैसेज करके पूछते भी हैं। इस बार ये आप ही ने वॉइस दी है ना अपनी, हालांकि दूसरी है यानी कि दूसरी वीडियो पर वॉइस है मेरी। और जिन जिन लोगों के मैं नाम नहीं ले पा रही या मैं भूल गई तो उनसे बहुत माज़रत। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं, अगर किसी को मुझसे शिकायत होती है इस चीज़ के लिए, तो दूसरे वीडियो में इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसकी शिकायत दूर करने की कोशिश करूँगी। और यहाँ नाम मैंने कोई ख़ास तौर पर इसलिए नहीं लिए जताने के लिए किसी को। आप सभी लोग जो पढ़ते हैं और जो कमेंट्स करते हैं उन सब की मैं दिल से इज़्ज़त करती हूँ, सबसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन ये कुछ एक नाम जो मैंने लिए हैं, ये लोग तो पर्सनली मुझसे आके पूछते हैं ना, इसलिए मुझे उनका नाम याद रह गया। और बात बहुत फिर दोबारा से लंबी होती जा रही है। असल में मुझे बोलने का शौक़ है, सिर्फ मजबूरी की वजह से यहाँ मैं वॉइस नहीं कर पाती हूँ, वरना मुझे बोलने का बहुत शौक़ है, बातें करने का बहुत शौक़ है। दूसरा, ख्वाब नगर में अगर मैं यहाँ वनी का लिख रही हूँ तो वो भी टिपिकल वनी नहीं लिखना चाहती मैं, क्योंकि टिपिकल बहुत लोग लिख रहे हैं, जुल्म हो गया, मार दिया, बहुत जो है इंसान को मतलब औरत की ज़िंदगी को जानवरों जैसा बना दिया। यार ये सब मुझसे नहीं होगा। वनी लिखने का मतलब ये नहीं है कि मैं सबकी अटेंशन ले रही हूँ या फिर पठानों पर लिख रही हूँ तो बेचारे वो लोग सिर्फ वनी से ही जुड़े हुए हैं, नहीं। वनी लिखने का यहाँ एक रीज़न सबसे बड़ा ये है कि मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने कई बारी मैंने कहा ना, मैं एक्सपीरियंस से लिखती हूँ कि जिस घर में लड़की बहुत ज़्यादा लाड और प्यार से मतलब पलती है, देखिए हर केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ एक में देखा है मैंने, ज़्यादा लाड प्यार से पलने वाली लड़की आगे चल के उस बेचारी की किस्मत का बहुत ही बुरा हशर होता है। तो वनी लिखने का यहाँ मतलब ये है कि मुझे इस चीज़ को भी बताना था कि ज़्यादा जब मतलब माँ बाप के घर किसी लड़की को मोहब्बत दी जाती है तो बेचारी के साथ ससुराल में हालात ज़रा उसके उलट ही होते हैं। हर किसी का नहीं होता, कई कितनी नसीब वालियाँ होती हैं कि उन्हें माँ बाप के घर भी मोहब्बत मिलती है और ससुराल में भी वो सबकी लाडली होती हैं। लेकिन इस हर वनी लिखने का मतलब ये है कि वो दूसरा वाला जो केस है ना, उसको मुझे दिखाना था कि सिर्फ लाड प्यार में मतलब या फिर लाड प्यार में पलने वाली लड़कियां सिर्फ ये एक्सपेक्ट ना करें कि आगे चल के उनको उसी तरह से या वही ज़िंदगी मिलेगी जो माँ बाप के घर पर उनको मिली हुई थी। नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ज़िंदगी के साथ। नाउम्मीदी बिल्कुल इख्तियार नहीं करनी चाहिए। अगर हालात बुरे होते हैं तो अच्छा वक्त भी आता है। और जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो मुश्किल के बाद आसानी होती है, वाकई होती है। तो मैं इसलिए आपको ये चीज़ समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, और इसीलिए मुझे वनी लिखना था। इसके सिवा जो थर्ड कपल है
वो भी आप लोगों से रिलेट करता है। रिलेट इस तरह से करता है कि जब, मैं ये नहीं कहती कि बहुत ही ज़्यादा आपको एक सती सावित्री या फिर एक बिल्कुल इस तरह की लगी बंधी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि जी आपकी ज़िंदगी पर या आपकी मतलब समझ लें कि आप बिल्कुल ऐसी हो जाएं कि जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुए। नहीं, अच्छा बुरा सब कुछ इंसान से ज़िंदगी में होता है और इंसान तो गलतियों का मुजस्समा है ही, तो उससे गलतियाँ भी होती हैं। लेकिन क्या होता है ना कि गलती करके सबक लेकर जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर उससे आपको ये होता है कि जब आप अपनी ख़ुद की गलती से तजुर्बा लेते हैं तो आगे बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आप उस गलती को दोहराएं। तो यहाँ पर एक कपल के लिए मैंने इस चीज़ को ज़रूर रखा है कि लड़कियाँ जज्बात में आकर जो चोर रास्ते अख्तियार करती हैं, बावजूद इसके कि उन्हें घर में बहुत मोहब्बतें मिल रही हैं, वो सबकी लाडली भी हैं, बट क्योंकि शैतान नफ्स के साथ लगा हुआ है, तो जब वो नफ्स पे हावी होता है ना, तो वो हर उस चीज़ को या हर उस अक्स को धुंधला देता है जो हमारे साथ अच्छी यादों के तौर पे या फिर जो हमारे साथ हमारा भला चाहने के लिए हमारे साथ खड़ा होता है। क्या होता है कि फिर इंसान जब नफ्स उसके ऊपर गालिब होता है तो सिर्फ़ वो नफ्स को ही देखता है, उसी की ही सुनता है। तो लड़कियां ये सब करने से पहले ज़रूर सोचा करें। एक कपल कहानी मैंने ज़रूर इस चीज़ को रखी है। दूसरी बहुत सॉफ्ट सी, बहुत प्यारी सी, बहुत लाइट सी है, और एक कपल की स्टोरी जो है वो खट्टा मीठा आप समझ लें। हाँ, कि कभी वो उसमें मिठास बहुत ज़्यादा है, कभी कड़वाहट बहुत ज़्यादा है, कभी खटास बहुत ज़्यादा है। ये ज़िंदगी के रंग हैं, यानी एक आम हस्बैंड वाइफ जिस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं यहाँ उस रंग को मैंने ज़रूर रखा है। और मुझे शुरुआत से मैं आपको यही चीज़ कह रही हूँ कि मुझे कभी भी एक रंग में कोई कहानी समझ नहीं आती, और ना ही मेरा हाथ इतना तंग है कि वो कभी एक मौजू पर आकर नहीं चलता है। मेरे दिमाग में एक साथ यानी कि बैक वक्त ना 70 चीज़ें चल रही होती हैं। अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे मतलब मैं किसी एक पर्टिकुलर बंदे पे फोकस नहीं कर सकती। ये मेरे साथ शुरू से प्रॉब्लम है। जब मैंने लिखना शुरू किया था तो उस वक्त ये ट्रेंडिंग में थी ही नहीं चीज़, कोई एक बहुत ही मतलब रेयरली, जबकि मैंने उसको पढ़ा भी नहीं, कोई मैंने सुना था कि रेयरली ही कोई बंदा ऐसा होगा जो एक साथ 7-8 कपल्स लिख रहा है। लेकिन मैंने अपने पहले नॉवल से ही शुरुआत 4-5 कपल से की थी, तो मुझे शुरुआत से ही आदत है कि मेरा कभी भी एक कपल पे हाथ नहीं चलता। मैंने ख्वाबनगर में कोशिश की थी कि फ़िलहाल मैं एक लिखूं, यानी सीज़न 1 में, बट वहाँ पे भी 2-3 बढ़ते गए कपल्स, क्योंकि मेरा हाथ ही नहीं चल रहा था एक पे। फिर उसके बाद ख्वाबनगर के बाद एक नावल मैंने स्टार्ट किया था गमेश के हिसार में, जो फेसबुक पर मेरे साथ हैं उन लोगों को पता है। उस नावल में भी सेम चीज़ हुई, एक कपल पे मेरा हाथ ही नहीं चल रहा। इतना कोशिश किया कि एक पर लिखूं, नहीं लिखा गया। और अब ये सीज़न 2 जो मैंने स्टार्ट किया है, ये भी सेम चीज़ है। इस पर भी मुझे एक कपल पे ही लिखना है। मैंने सिर्फ ई बुक्स अपनी जो 2 ई बुक्स लिखी हैं उनमें से एक ई बुक पर मैं कसम नहीं खाऊंगी, उस पर मैंने एक कपल को लिखा है, लेकिन वो सिर्फ मैंने तकरीबन 6 दिन के अंदर लिख लिया था, क्योंकि मुझसे लिखा नहीं जा रहा था। मैं परेशान हो गई थी, कैसे करूं। तो वो मैंने एक कपल को भुगता दिया 5 से 6 दिन में। बट मुझे मल्टीपल कपल लिखने की आदत है, बहुत आदत है। यानी कि अगर मुझसे कोई कहे कि आप एक कपल पे कुछ शॉर्ट सा लिख दें तो मैं नहीं लिख सकती। इनफैक्ट आज ही मेरे पास किसी का मैसेज आया था
कि आप यूट्यूब के लिए एक शॉर्ट नॉवल लिख दें। मैंने कभी मैं बिल्कुल नहीं लिख सकती, क्योंकि मुझे आदत नहीं है। मैं एक कपल पे कभी भी नहीं लिख सकती। तो यही सारी चीज़ें हैं। वॉइस करने का मतलब यही है। एक तो वीडियो के लिए ज़रूरत थी, दूसरा जो मेरे दिल की बात थी वो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। तो इंशाल्लाह तीसरी वीडियो पे मिलेंगे इसी वॉइस के साथ। और जब तीसरी वीडियो पे मिलेंगे तो सेम सीन करना है आपको। पहले नॉवल पढ़ लें अच्छे से, फिर आप लोग मेरी वॉइस सुने। जब आप मेरी वॉइस सुनेंगे तो जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ उसको समझ के फिर नॉवल को जज कीजिएगा। बस इतना सा काम है आपका। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। ये भी 20 मिनट की वॉइस है। आराम से बैठें और इसको सुने अगर फ्री हो तो, वरना तो स्किप कर दीजिए। चलें जी, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।